और अब मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। राहुल गांधी के एमपी दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आ रही है। जिला प्रशासन ने कांग्रेस की सभा को सशर्त अनुमति भी दे दी है। मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं होंगे, ये प्रशासन का कहना है। 27 जनवरी को महू में कार्यक्रम होना है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम में वो शामिल होंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देश भर से कांग्रेस के दिग्गज भी इस आयोजन में जुटेंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के एमपी दौरे से जुड़ी ये खबर है। राहुल और प्रियंका की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध होगा। जिला प्रशासन ने कांग्रेस की सभा को इसके लिए अनुमति भी दे दी है। मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं दिए जाएंगे, जिला प्रशासन ने यह बात कही है। 27 जनवरी को महू में कार्यक्रम होना है। जय बापू, जय भीम और जय संविधान कार्यक्रम यहां पर रखा गया। अभियान है कांग्रेस का, जिसके चलते कांग्रेस के तमाम दिग्गज महू पहुंचेंगे। देश भर से कांग्रेस के दिग्गज इस आयोजन में जुटने वाले हैं। लेकिन जिला प्रशासन का यह कहना है कि इस आयोजन में कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कांग्रेस की सभा को तो अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने यह बात कही है। देश भर के तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो महू में जुटने वाले हैं 27 जनवरी को। लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने ये कहा है कि मंच से कोई भी राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी बातें नहीं कही जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, राहुल और प्रियंका गांधी महू आ रहे हैं और अब जिला प्रशासन ने ये बड़ी बात कह दी है कि सभा में राजनीतिक भाषण पर अब प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने कांग्रेस की सभा को अनुमति तो दी है, लेकिन अब ये बात है कि मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी जो बातें हैं वो भाषण में शामिल नहीं होंगी। देखिए, बिल्कुल 27 तारीख को कांग्रेस का बड़ा इवेंट है, बड़ी तैयारी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम है। 27 तारीख को खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो शामिल हो रही है इस कार्यक्रम में। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि देश भर से 2 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा जलसा होगा, 2 लाख लोग जुटेंगे तो राजनीतिक भाषणबाजी जरूर होगी। और जब वो भी तब जब ये बताने की कोशिशें हो रही हैं कि आदिवासियों के और दलितों के असली हमदर्द कांग्रेस नेता हैं या कांग्रेस के लोग हैं। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन ने अनुमति दी है इस कार्यक्रम की, उस कार्यक्रम के में जो अनुमति है उसका जो 6वां बिंदु है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मंच से लाउड स्पीकर के जरिए किसी तरीके का राजनीतिक भाषण नहीं होगा और किसी भी तरीके का धार्मिक धर्म विरोधी बयान उस मंच से नहीं दिया जाएगा। और ऐसी ही अनुमति दी गई है, सशर्त अनुमति दी गई है। कुल 8 बिंदु हैं, 8 शर्तें हैं जिनको मानना कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है और इसी के बाद कार्यक्रम की अनुमति होगी। अगर इन 8 बिंदुओं की अवहेलना अगर कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन कर सकता है। देखिए, मैं बता दूं, जो पहली शर्त है, पहली शर्त के मुताबिक ऐसी आयोजन में किसी प्रकार का विवाद ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। आयोजक स्वयं से वॉलंटियर 10% वॉलंटियर रखेंगे, यानी जितने लोग जुट रहे हैं उसके 10% वॉलंटियर रखने की शर्त है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है, आयोजन के दौरान दुर्घटना होने पर आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। कोई भी हादसा पंडाल में होता है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही होगी। इसके अलावा यातायात और पार्किंग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसको कांग्रेस पार्टी को ही देखना होगा। 5वां बिंदु जो है, ज्वलनशील पदार्थ, धारदार हथियार, नशा और आतिशबाजी इस पूरे कार्यक्रम में नहीं होगी। और 6वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि कार्यक्रम के समय अनाउंसमेंट करने के दौरान कोई भी राजनीतिक व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। और ये अनुमति दी है कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो साफ तौर पर कांग्रेस के इवेंट में अगर राजनीतिक बयान नहीं होंगे, भाषणबाजी नहीं होगी तो बिल्कुल नवीन, जैसा आपने बताया है, सबसे महत्वपूर्ण 6 नंबर का बिंदु है
इतना बड़ा अगर राजनीतिक कोई आयोजन होने जा रहा है तो फिर इस पर राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आनंद जाट साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और इधर दुर्गेश केसवानी साहब हैं हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दोनों से जरा चर्चा हम कर लें। सबसे पहले जाट साहब आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का आयोजन है 27 जनवरी का महू में, इसमें सशर्त अनुमति दी है। सबसे बड़ी शर्त है कि कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे पाएंगे मंच पर, और दूसरी है कि कोई धर्म विरोधी बात नहीं कह पाएंगे। कांग्रेस का रिएक्शन? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं कि डरो मत, तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी डरिए मत, और अमित शाह जी डरिए मत, और मोहन यादव जी डरिए मत। ये आयोजन जो है वो जय बापू, जय भीम और जय संविधान की हमारी जो समर्पण और प्रतिबद्धता है संविधान बचाने को लेकर, और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर जो प्रतिबद्धता है, उसके संबंध में ये बड़ी जनसभा जो है मध्य प्रदेश की जनता की ओर से जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और इसमें इस तरह का प्रतिबंध लगाने की कोशिश करना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का संसद में अपमान किया है, वो डर गई है। और डरकर तो जो है जाट साहब इसे माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? इसे मानने या ना मानने का प्रश्न नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार और संविधान को बचाने की लड़ाई में जो भी कुर्बानी कांग्रेस पार्टी को देनी होगी वो देगी। मानने का सवाल आपसे इसलिए पूछा जाएगा कि उन्होंने ये शर्तों के साथ में अनुमति दी है। तो मेरा सिंपल सवाल है, सब जानना चाहेंगे कि इसे माना जाएगा, स्वीकार करते हैं? क्योंकि सब संविधान से, कानून से, प्रशासन की अनुमतियों से बंधे हुए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, और पूरी ताकत के साथ हम अपनी बात रखेंगे। तो आनंद जी अभी क्लियर नहीं करेंगे कि यहाँ पर वो भाषण होंगे नहीं होंगे? पूरी ताकत से अपनी बात रखेंगे। और कैसे क्लियर करूं? पूरी ताकत से जनता को बताएंगे कि किस तरह से देश में तानाशाही आ रही है। तो राजनीतिक बात वो इसे करार दे सकते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं, सुन रहे होंगे साहब। दो शर्तें लगाकर क्या बीजेपी का भय इसमें प्रकट हो रहा है? देखिए, भय की कहीं कोई बात नहीं है। लोकल प्रशासन वहाँ पे क्या देख रहा है, किस तरह से उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसके लिए काम है। और कांग्रेस जितना राहुल गांधी जी जो पूरे चुनाव में संविधान की किताब लेके चले थे, कानून में जो है, जो संविधान कह रहा है उसके तहत काम करना चाहिए। अगर ये संविधान का, ये तो वही बताएंगे वहां पे कि संवैधानिक जो चीजें हैं उनका ये अपमान कर रहे हैं या फिर अपनी बात कर रहे हैं। संविधान से, जो संवैधानिक वे से जो कलेक्टर वहाँ पे, जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिए हैं, मुझे लगता है कि उसको सबको फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़े, आप लोग भी राजनीतिक दल हैं, एक बड़ा पॉलिटिकल जमावड़ा जहां हो, सबसे बड़े नेता जहां हो, और चूंकि बात यहां पर सीधे शाह साहब के भाषण से शुरू हुई थी, उसके लिए अगर राहुल गांधी एलओपी यहां आकर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि राजनीतिक कोई बयान ना दें, इस शर्त पर अनुमति, तो क्या ये भय है बीजेपी का? देखिए, कहीं कोई भय की बात नहीं। हम डरे क्यों? हमारे साथ देश की 140 करोड़ जनता है, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता है। हम सतत जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, उनके हितों का काम कर रहे हैं। अड़ंगा डाल रहे हैं आप लोग, ये आरोप है उनका सीधा आप लोगों पर। देखिए, कहीं कोई अड़ंगा नहीं है, उनकी सोच का अड़ंगा है, जो उनकी सोच है ना, और उस पे है वो सब चीजें हैं। अब संविधान मानते हैं तो संवैधानिक रूप से जो जिला प्रशासन ने जो इनको बोला है उसको मानना चाहिए। जाट साहब, अगर आप सुन रहे हैं जवाब दीजिए। संविधान मानते हैं तो व्यवस्थाएं माने। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। देश के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो देश की आवाज हैं, और अभिव्यक्ति की आवाज पर सीधा हमला है ये। अगर उन्हें बोलने ना दिया जाए तो इसे मध्य प्रदेश और देश की जनता का अपमान माना जाना चाहिए, संविधान का अपमान माना जाना चाहिए। और राजनीतिक दल अगर कोई आयोजन कर रहा है तो वह राजनीतिक बात नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर को छुपाने के लिए इस तरह के कानून और नियम लाने की कोशिश कर रही है। बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। राजनीति करना गलत है तो भारतीय जनता पार्टी को एनजीओ घोषित कर दीजिए। सिर्फ राजनीति करना अगर गलत है तो भारतीय जनता पार्टी को एनजीओ घोषित कर दीजिए। अगर बाबा साहब के प्रति इनका सम्मान होगा तो इनको भारत रत्न देने के लिए प्रयास करना चाहिए था। अगर बाबा साहब के लिए इनका सम्मान होता तो उनको हराने का काम नहीं करते। केसवानी और जाट साहब दोनों के लिए एक एक बड़े सवाल हैं। एक बार और पूछ लेता हूं। आनंद जाट साहब, ये बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट मैं पहले भी पूछ चुका हूं कि राजनीतिक दल एलओपी जहां आए वहां राजनीतिक बात ना हो, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा चैलेंजिंग है। पर अब चैलेंज कांग्रेस के सामने है।
आप संविधान की दुहाई देते हैं, वो कह रहे हैं अगर ये शर्त है और आप इस शर्त के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या राजनीतिक बात होगी? काले कानूनों के खिलाफ अंग्रेजों से भी लड़े थे हमारे महात्मा गांधी जी। लाला लाजपत राय ने काले कानून का विरोध किया था और हम उनके वंशज हैं, उनके वैचारिक वंशज हैं, राजनीतिक पार्टी हैं और हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसे काले कानूनों को मानने से इनकार करेंगे और सविनय अवज्ञा के साथ अपना जो ठीक है। कार्यक्रम डॉक्टर है उसे जारी केसवानी, रखेंगे। बीजेपी ने ये सारा कुछ अपने नेता को बचाने के लिए किया। एक बात ये बार बार बात कही जा रही है, दूसरा क्या आप पॉलिटिकल व्यक्ति को पॉलिटिकल बात करने से रोक रहे हैं तो खुद को भी एनजीओ घोषित कर लें। राजनीति करना क्या बुरी बात है? देखिए, मेरा पुनीत जी सीधा साधा मानना है, अगर आप संविधान को मानते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को भी मानेंगे आप। वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोकल वहाँ पे जो प्रशासन है उसने जो निर्णय लिए हैं उसको सबको पालन करना है। आप अगर संविधान के हिमायती बनते हैं, संविधान की बात करते हैं, अभी महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे। अरे चुप तो हो जाओ मेरे भैया, हो गई बात आपकी, हो गई। पोजीशन भी है वहाँ। जब महात्मा गांधी के चरित्र को किसी ने अंगीकार किया तो इन्होंने चित्र को अंगीकार करने का काम किया। वैसे ही इन्होंने अम्बेडकर जी के चित्र को लेकर कुल मिलाकर बात गई अब 27 तारीख पर। 27 तारीख को जब राहुल जी आएंगे तो क्या कहेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई इन दो शर्तों के बाद। और दूसरी तरफ क्या इस तरह के बयानों को देने के लिए ही एक आयोजन था जो आस्था की बात की जा रही है, ये सवाल भी उठा दिया। कौन नियम मानेगा और नियम क्यों लगाया गया है, इस पर डिबेट आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल आप दोनों को शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए।